नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके से आपको लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से बात करवाता है, तो हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि लखनऊ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कला या प्रतिभा या फिर समाज के क्षेत्र में उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया हो जिसमें जगत में और लखनऊ में और पूरे विश्व में उनका नाम हो। और इसी खास कड़ी में आज हमारे साथ में माया देवी जी हैं, जिन्होंने कलाकारी के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और अपने जीवन के क्षेत्र में, कहते हैं महिला का जो जीवन होता है वो संघर्षपूर्ण होता है। महिला जब से जन्म लेती है माता पिता की सुनती है, फिर पति की सुनती है, फिर उसके बच्चों की सुनती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी एक पहचान होती है। वो पहचान किस तरीके से समाज में बनाती है वो महिला ही जानती है। और एक महिला का संघर्ष एक महिला के द्वारा हम आज आपको दर्शा रहे हैं। माया देवी जी हमारे साथ में हैं, उनके जीवन के बारे में हम जानेंगे, क्या उतार चढ़ाव रहे कलाकारी के क्षेत्र में, यानी कि कला की दुनिया में उन्होंने किस तरीके से महारत हासिल किया और समाज के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। हम माया जी से जानते हैं। माया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं माया देवी, रिटायर्ड असिस्टेंट पासपोर्ट अफसर, और उसी के साथ में कला मेरे अंदर एक कुदरती है, मैंने कुछ सीखा नहीं है और मेरे टाइम में तो बहुत ही कम था ये सब सीखना, लेकिन वही कला जो मेरे अंदर बैठी थी तो मैं रिटायर होने के बाद मेरा वो कला उभर के आई। और मैंने हिंदी फिल्म में भी काम किया, भोजपुरी फिल्म में भी काम किया। हिंदी फिल्म जैसे बरेली की बर्फी है, और फिल्म भोजपुरी धर्म के सौदागर, उसमें भी मैंने माँ का ही रोल किया है। और गेस्ट के रूप में मैंने बरेली की बर्फी में किया, और कई फिल्मों में जो काम किया है मैंने उसमें एज ए गेस्ट किया है। इन दो फिल्मों में मेरा धर्म के सौदागर, बरेली की बर्फी में मेरा ज़्यादा आया है। मेन किरदार के रूप में आप? हाँ, मेन किरदार जैसे माँ का रोल में आया है धर्म के सौदागर में, और बरेली की बर्फी में मैं एज ए गेस्ट हूँ। हीरोइन की माँ के साथ मैं बैठी सोफे पे, और जो मुझे पहचानता है वो तो देखेगा आयुष्मान खुराना को फोटो अंगूठी पहना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और अंताक्षरी खेल रहे हैं, जैसे रस्में होती हैं शादी के, उसमें मैं कभी कंधा आ रहा कभी कुछ आ रहा, जो मुझे पहचानता है वही समझ सकता है। और रही ये कि मैंने थिएटर भी किया है, क्योंकि मेरे कुछ साथियों ने कहा अरे भाई फिल्म तो कट पिट जाती है कि पर्दे के पीछे होता है, तो मेरे अंदर ये बात जागी कि मैं अब इन लोगों को थिएटर भी करके दिखाऊंगी। तो द कमीशन नाटक मैंने, ज्ञानी जी हमारे एक हैं डायरेक्टर, रंग यात्रा उनके बैनर का नाम है, उसके तहत मैंने काम किया और माँ का रोल किया। और 14 कलाकार थे, एक तो दो लोग हम मियाँ बीवी थे जो नाटक में थे, और बाकी 12 कलाकार थे, जिसमें कोई डॉक्टर है, कोई बहू है, कोई बेटा है, कोई शादी होती है तो इजड़े आते हैं डांस करने, उनकी भी मैंने दशा सुनी उसमें कि बहुत ही दयनीय दशा है। मैंने कहा ठीक है तुम गाना गाओ, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी, और मैंने उनका स्वागत किया। ऐसे बहुत ही कहानी है, हस्बैंड की नोक झोंक वगैरह वगैरह जो होती है। आपका फिल्मी जगत की तरफ रुझान किस तरीके से गया? जैसे आपने बताया कि आप एक रिटायर ऑफिसर भी हैं, तो कलाकारी जैसे कहते हैं कला हर किसी में कोई ना कोई कला होती है, तो फिल्मी जगत के तरफ आपका रुझान किस तरीके से गया? आपको कब ये एहसास हुआ कि हाँ एक आप अच्छी कलाकार के रूप में उभर सकते हैं? मैं ये कलाकारी जो कुदरती देन है वो मैं बचपन से बनना चाहती थी हीरोइन, लेकिन मेरा घर का माहौल या समाज का माहौल, जो मेरे टाइम की एज की लड़कियां हैं या औरतें हैं, तो उस समय इतना खराब माना जाता था। मेरा जगत में जाना लड़कियों के लिए खराब, बहुत खराब माना जाता था। उस समय जैसे बजंती माला हुई, हेमा मालिनी हुई, हर एडवांस लोग थे वो लोग, उनके माँ बाप भी बड़े एडवांस थे जिन्होंने उनको साथ दिया। मेरे यहाँ का लोग कोई एडवांस नहीं था, फैमिली सपोर्ट नहीं था। हाँ, और कॉलोनी में भी कोई सपोर्ट नहीं। हाँ, इनकी मैं हाई स्कूल में बताती हूँ, मैं हाई स्कूल में म्यूजिक लिया था। उस समय म्यूजिक आर्ट वगैरह ये सब थोड़ा साइंस, होम साइंस लेके लड़कियाँ फर्स्ट डिवीज़न आ जाती थी। उनका हमारे टाइम में बस यही था, ये पास कर लो या इंटर पास कर लो फिर शादी कर दो, बस यही था। आजकल के ज़माने के हिसाब से नहीं, इंजीनियर करे लड़की, डॉक्टर बने, ये बने वो, बस
बीए पास करो, इंटर पास करो, शादी हो जाए, बस छुट्टी हो जाती थी। तो मेरा ये कला का शौक़ जो है बहुत बचपन से था। और मैं बताना ये चाहूँगी कि जब मैंने हाई स्कूल में म्यूज़िक लिया था, शास्त्रीय संगीत, तो मेरी मम्मी दरवाज़ा बंद कर देती थी क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना होता था। भाई उसमें भी तो एग्ज़ाम वगैरह होता था, तो मतलब बाहर से दरवाज़ा बंद करके, और लोटा होता था, पहले लोटा हुआ करता था जिसमें शरबत वगैरह पहले ज़्यादातर उसी में बनता था। तो मेरे पापा वैसे रेलवे में थे, जॉब करते थे। फिर भी फिल्मी सफ़र की शुरुआत किस सन से करी आपने? हमने जो है सन 16 से ही कर दिया था, और कई फिल्मों में काम किया, जैसा कि बताया। एक मिस्टर पान वाला है, वो फिल्म अभी आई नहीं है, जिसमें मैं डॉक्टर बनी हूँ, पूरा फोकस है, आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। और फिल्मी सफ़र बस 17 से शुरुआत हुई, और ऐसा मैंने उड़ान भरा फिल्मी सफ़र, और कई लोग आए, मेरा इंटरव्यू लिया बॉम्बे से, और मैंने ऐसा इंटरव्यू दिया नेचुरल बिल्कुल। उन्होंने कहा कहाँ से सीखा, मैंने कहा मैंने कुछ सीखा नहीं है। उसमें ये था कि बेटा चला जाता है विदेश, जो कि सच में अब मेरा ऐसा ही हो रहा है। तो जो आपने फिल्मी जगत में एक्टिंग की वो रियल लाइफ में आ रहा, आपका बेटा विदेश जा रहा है। हाँ, मैंने यही कहा, जो मैंने डायलॉग बोले थे इंटरव्यू में जो बॉम्बे से आए थे, उसमें कहा था बहू बेटे को मनाओ ना। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था उसको, हम लोग एक साथ रह लेंगे, मनाओ बहू बेटे को, मत जाए हमको छोड़ के। हम लोग एक आपका फेवरेट डायलॉग बताइए जो बहुत अच्छा आपको याद हो। बस मेरा फेवरेट डायलॉग ये भी है, हाँ मुझे याद आया आपके इस तरह बोलने से। 95 या 96 की बात है, जिनके साथ मैंने काम किया था, संगम बहुगुणा जी हैं, जो आजकल अध्यक्ष है कलाकार एसोसिएशन के। मैं भी कलाकार एसोसिएशन की मेंबर हूँ। सारी मीटिंगें या जितनी भी प्रोग्राम्स होते हैं सब उसी के द्वारा मुझे पता चलता है, और फिल्मों में जाने के लिए या थिएटर में जाने के लिए भी उसी से पता चलता है। लेकिन अब मेरी वो एज नहीं रही जो मैं बराबर काम करूं। आजकल फिल्मों में या थिएटर में जो भी है, माँ का रोल ख़त्म कर देंगे या पिता का रोल ख़त्म कर देंगे, ज़्यादातर जो है ऐसे ही, मतलब अंडरस्टूड रखते हैं उस माँ को या कैसे। लेकिन जब भी मेरा कुछ होता है तो मुझे बुलाया जाता है। कोरोना के वजह से मैंने काफ़ी कुछ नहीं किया। बेटी की डेथ भी कोरोना में हो गया था 2021 9 अप्रैल को, कोरोना से ही, तो काफ़ी मेरी जिज्ञासा ख़त्म हो गई थी। उन दिनों में भी बुलाया जाता था लेकिन मैं करती नहीं थी। लेकिन अब मैंने कह दिया है उन लोगों से कि भाई अब अगर मेरे लायक रोल होगा तो मैं करूँगी। तो वो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो कलाकार एसोसिएशन में आएगा, वहाँ जाके ऑडिशन देंगे और होता रहता है जो जिस काबिल है। तो मैंने ये बताया नहीं आपको, 95 या 96 में विधवा प्रथा पर एक अत्याचार था। प्रेम, किसी ने अगर देखा हो प्रेम रोग पिक्चर, तो ठीक उसी तरह का एक था। उसमें मुझे डायलॉग याद है, अपना डायलॉग याद है, क्या पटर 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 बतियाए है, जो रूखा सूखा खा और बैठ एक किनारे पे। विधवा हो के अपना साड़ी पहन रही है, ये कर रही वो करे, अरे पुराने कपड़े लत्ते ले और पहन और कोने में बैठ जा। ये मेरा डायलॉग था। फिर ये बहुगुणा जी जो अभी हैं अपने प्रेजेंट हालात में, उन्होंने शायद नौकरी छोड़ के कलाकारी में, वो तो कंटिन्यू है 95 या 96 से, ज़्यादा पता नहीं है। तो वो स्वामी जी बनते हैं, तो उनका डायलॉग था, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इसके आगे आगे पीछे था तो हमें पता ही नहीं, मतलब क्योंकि 1.5 घंटे का वो नाटक था, प्रोग्राम था। और इतनी पुरानी बात याद, मतलब आपके वजह से मुझे याद आई, डायलॉग के वजह से भूले बिछड़े पल याद आ गया जी, आपके वजह से मुझे भूले पिछड़े पल याद आ गए। और मैंने कई काम किया है दूरदर्शन में, झमाझम प्रोग्राम में भी किया है, और मैंने उसमें किया है मातृ सुरक्षा जननी में मैंने काकी का रोल किया। उसमें गांव की औरतों को एजुकेट करना होता है नाटक के थ्रू,
अच्छा ये बताइए जैसे निगेटिव रोल करने में ज़्यादा मज़ा आता था आपको या फिर पॉजिटिव, जैसे माँ का या फिर एक खलनायिका का? मैं दोनों रोल के लिए मतलब कर लेती हूँ और मुझे शौक है कि मैं हाँ, कलाकार का तो देखो कोई आकार नहीं होता, जिसमें ढाल तो उसी में ढल जाता। जी, तो मैं कर लेती थी। जैसे पुरानी पिक्चरों में जो निरूपा राय थी ना, तो वो सिर्फ माँ बन करके आती थी, उसके अलावा उन्होंने निगेटिव रोल नहीं किए। जी, मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है। मैं सोचती जो रोल मिलेगा मैं कर लूँगी। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैंने सन 16 में रिटायर हुई, उसके बाद मैंने जो है काफ़ी फिल्मों में काम किया है, लेकिन उसको इसलिए जिक्र नहीं कर रही हूँ। रेड फिल्म में भी काम किया, उसमें जीप में बैठ के छापा डालने जाते। के पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैंने काफ़ी उड़ान भर ली थी, जैसे फिर जाके ब्रेक लग गई। ब्रेक वो चूँकि मेरा बाईपास सर्जरी हो गई, तीनों आर्टरीज ब्लॉक थी, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं था, कहीं से भी कोई तकलीफ नहीं था, बस बीपी हाई रहता था। तो वहीं से फिर मेरा बाईपास सर्जरी हुआ, वहीं से मेरा जो है ब्रेक लग गया। तो जगत के सफ़र पे थोड़ा सा रुक गया, यानी ब्रेक लग गया। मैं काफ़ी उड़ान भर ली थी। मैंने कैटवॉक भी किया है, हाँ कैटवॉक किया है। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में साल 6 महीने लग गए हमें वो क्योर होने। उसके बाद ही कोरोना आ गया। अब उसमें जो है कैद हो गए। इसके बाद मेरी बेटी का हो गया डेथ, उसमें भी जिज्ञासा ख़त्म हो गई। अब जाके फिर से मेरे एक साथी जो हैं पासपोर्ट ऑफिस के ही हैं, उन्होंने कहा था मैडम आपको मैं क्या समझाऊं, ये तो आपको स्वयं से ही तसल्ली आएगी। तो मुझे उनकी भी बात याद आ रही है कि ये बात सच है। बहुत लोगों ने समझाया, बहुत रोए बेटी के लिए, लेकिन तसल्ली नहीं हुई। अब तसल्ली अपने आप ही हुई। इसलिए मैंने अब फिर से अपनी फिल्मी सफ़र या थिएटर या जो भी है, अब मैं फिर से शुरू हो गई हूँ। और मैंने फिर से आपने उड़ान भर ली है और मैंने अपने कलाकार एसोसिएशन की मीटिंग में जाना भी शुरू कर दिया। तो ये तो मैम आपका रहा सफ़र, जो फिल्मी जगत का सफ़र रहा आपका। तो इसके अलावा आपने समाज में कई क्षेत्रों में कार्य किया है, हमने सुना भी हुआ है कि समाज सेवा भी आपने करी है। पेपरों में नाम भी निकला है मेरे बारे में। दैनिक जागरण में सन 19 पे, दैनिक जागरण में फिर एक और निकला था। मैंने कई क्षेत्रों में, मुझे मज़ा आता, अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना, कि मेरे से हेल्प, मैं इस योग्य हूँ तभी तो मेरे से कोई मदद मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है। मैंने समाज सेवा भी की और फिर से करूँगी। अभी जब तक मैं ठीक ठाक रहूँगी, मैं समाज सेवा है या फिल्म है या थिएटर है, मैं सब ऑलराउंडर हैं आप? ऑलराउंडर हूँ नहीं, लेकिन बनने की कोशिश करूँगी ऑलराउंड। और मेरे वजह से सबको अगर कुछ सुविधा दे सकते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट आए। जी, जैसे मैंने लड़कियों की शादी में मेरे से किसी ने मदद मांगो, चूँकि मैं रिटायर असिस्टेंट पासपोर्ट अफसर थी, तो मुझे थोड़ा सा अपने जेब से देने में कोई, मुझे मांगना तो होता नहीं था किसी से, तो मैं अपने तरफ से कोई साड़ी दे दिया या कोई जैसे बर्तन टाइप का, जैसे कि यानी कि बेटी की शादी में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सारी चीज़ों की क्षमता होती, सारी चीज़ ज़रूरत होती है। तो आपने सामान भी दिया, आपने पैसा भी दिया, आपने हर तरीके से सहयोग करने की कोशिश। हाँ, मैं वृद्धा आश्रम भी जाती थी, कई बार गई हूँ, तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा आर्थिक मदद मैंने भी किया है। और उसके बाद मैं कह रही हूँ कोरोना आ गया तो सारी चीज़ें जो मेरी चल रही थी, इधर भी जाना, उधर भी जाना, इधर मदद करना, उधर जाना, वो सब थोड़ा रुक गया था। लेकिन अब मैं दोबारा से फिर से और मैं फिल्म भी करूँगी, थिएटर भी करूँगी, मैं सब कुछ करूँगी, भजन भी गाऊँगी। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैं भजन में थोड़ा सा गाना भी, थोड़ा सा गला वाला सही था। हाई स्कूल में मैंने म्यूजिक लिया था, तो मेरी मम्मी दरवाज़ा बंद करके लोटा में कहती थी इसमें प्रैक्टिस करो, ताकि दरवाजे से बाहर आवाज़ ना आए, इनकी लड़की गाना गा रही है। ये माहौल से हम पले हुए हैं और यहाँ तक आए हैं। अब मेरा बेटे बहू इतने स्मार्ट, इतने एडवांस हो गए हैं, मैंने करने दिया।
मैं उनको रोक नहीं लगाई किसी बात की, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र में थी तो मैंने सोचा मेरा बेटी भी मेरी अब तो रही नहीं, उसने MBA BBA सब सिंगापुर से किया और उसकी जॉब भी लग गई थी। मेरे 2 बेटे 1 बेटी। 2 बेटे यानी 1 बेटी थी आपकी। 2 बेटा है। आपकी पोती भी है? हाँ, पोती भी है। क्या नाम है उसका? इसका नाम है एली और स्कूल का नाम है सहरा अल्जावेद विक्रम सिंह। आपके पति ने कितना आपका सपोर्ट किया? मेरे पति तो बहुत सपोर्ट था उनका। आज यानी कि जो सपोर्ट माता पिता ने नहीं किया वो सपोर्ट आपके पति ने आपको? हाँ, माता पिता ने तो खूब सपोर्ट किया, पढ़ाई लिखाई में किया कि पढ़ाई करो, इससे आगे बढ़ना है, लेकिन संगीत वगैरह ना सीखो। कला के क्षेत्र में उन्होंने नहीं किया? उन्होंने नहीं। आपकी शुरुआत से इच्छा थी एक अच्छी एक्टर बनना के लिए, एक अच्छी हीरोइन बनने के लिए, वो उस क्षेत्र में आपको उन्होंने नहीं बढ़ाया, लेकिन उन्होंने आपका पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा किया। और वो ये कहती थी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तुम्हारा पति जो कराएगा, तुम्हारे ससुर जी जो कराएंगे वही जो है वो कराएंगे। हमारे यहाँ से शादी कर देते फिर ये बताइए, फिल्मी जगत में सबसे फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस आपकी कौन है? मुझे आयुष्मान खुराना बहुत अच्छे लगे, शक्ति कपूर मिले थे। हाँ, उनसे हम गेस्ट के रूप में उस फिल्म में काम किए हैं। दोस्ती जिंदाबाद, वो फिल्म थी दोस्ती जिंदाबाद। तो मैम ये बताइए, जैसे कि फिल्मी जगत की तरफ आपका रुझान हो, तो फेवरेट आपकी एक्ट्रेस कौन थी? हमारे रेखा जी। रेखा जी से आप जो प्रभावित हुई तो आपने फिल्मी जगत में आने की कोशिश? प्रणीता करके एक पिक्चर थी, ब्लैक एंड वाइट थी, और एक पिक्चर मैंने देखी थी समाज को बदल डालो, और मुझे हीरोइन का नाम नहीं याद है। उसमें एक हीरोइन जो है गरीब होती है और हीरोइन की सहेली अमीर होती है, और उसको एक गिफ्ट देती है तो उसको चोरी लगाया जाता है। समाज को बदल डालो ये था, और उसके पति को मार दिया जाता है क्योंकि वो ईमानदार होता है और वो नेता होता है। तो मुझे उसी समय से मेरे अंदर जागा कि मैं भी बनूंगी तो मैं भी न्याय करूंगी, अन्याय नहीं करूंगी किसी के साथ जी। तो ये थी हमारे साथ में माया देवी, जिनकी अपने फिल्मी जगत के सफ़र के बारे में जाना, साथ में उन्होंने समाज के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए हैं। तो हमारी खास कड़ी में आज माया देवी जी थी, जिनसे हमने खास बातचीत करी उनके फिल्मी जगत के सफ़र को लेकर के। तो हम ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे और ख़ास लोगों से मिलवाते रहेंगे, उनके कुछ भूले बिछड़े पलों को लेकर कि किस तरीके से उनका जीवन रहा, क्या उतार चढ़ाव देखा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।